हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के। फर्स्ट है बच्चों, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे तो उससे पहले हमने उसे क्लीन किया था सैंड पेपर से। ऐसा क्यों किया था, हमने इसके बारे में पढ़ते हैं। मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। When it exposed to air, it reacts with oxygen to form layer of magnesium oxide। बच्चों, मैग्नीशियम जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। ओके, इससे बच्चों जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। देखिए बच्चों, मैग्नीशियम है जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इस पे ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। ओके, जिससे कि इसका दोबारा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। ओके, This layer of oxide is quite stable and prevents further reaction of magnesium with oxygen। ये जो बच्चों ऑक्साइड की जो परत है इस पे, ये दोबारा इसे ऑक्सीडेशन से बचाती है। ओके, तो जब हम बर्न कर रहे थे तो वो हम इसे दोबारा ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये नहीं हो पाता, ये प्रोसेस नहीं होता। इसलिए हमने इसे पहले रेगमाल से सैंड पेपर से क्लीन किया, उसके बाद हमने इसे बर्न किया। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाई सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर। इस लेयर को हटाने के लिए। ओके, इसका रिएक्शन बच्चों कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए। मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन से बच्चों देखिए रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी देखिए दो ऑक्सीजन है, आगे 2 लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी बच्चों देखिए 2 मैग्नीशियम है। ओके, सेकंड है बच्चों, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बच्चों, इन रिएक्शन का हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है। ओके, हाइड्रोजन का बच्चों आपको पता है हाइड्रोजन जनरली किस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में। हम जानते हैं हाइड्रोजन केवल बच्चों H ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, इसलिए H2 के फॉर्म में। क्लोरीन भी आपको पता है बच्चों Cl2 के फॉर्म में होती है। जब ये कंबाइन होगा तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जनरली कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो हमें थोड़ा आइडिया है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो जनरली ये हाइड्रोजन क्लोरीन फॉर्म करते हैं। ओके, इसे बैलेंस कर दीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, और 2 हाइड्रोजन। ओके, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बच्चों, ये जो है रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट में। अगर आपने मेरा वो लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। देखिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 क्या फॉर्म करेगा बच्चों। देखिए, मैंने आपको बताया था इसके फर्स्ट को इसके लास्ट के साथ कंबाइन कीजिए। ओके, और इसके फर्स्ट को इसके लास्ट के साथ। ओके, देखिए कैसे करना है आपको, ये थोड़ा आपको आइडिया होगा इससे। ऐसे मैं तरीका बता देती हूँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बस जस्ट इक्वेशन लिखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, देखिए बच्चों, ये बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, बनेगा, और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ओके, देखिए कितना इजी है इसे लिखना। ये बेरियम ने इसका फर्स्ट इसके लास्ट के साथ कंबाइन हो गया और इसका फर्स्ट इसके लास्ट के साथ, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। हमने रिएक्शन तो लिख लिया, अब हम इसे बैलेंस करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे क्लोरीन देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट के साइड में देखिए यहाँ पे 3 है बच्चों। इसे बैलेंस करना है बच्चों, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगी और यहाँ पे 2। ऐसा क्यों किया बच्चों, देखिए हम यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे हम 1 लिखते ताकि क्लोरीन इधर भी 3 हो जाए तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि 2 जब 1 से इंटू होगा तो 2 आएगा। ये हम इसे इंटू करवाते हैं यहाँ पे। ओके, जब 2 इससे गुना होगा तो 2 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे दोनों साइड बैलेंस हो जाए। देखिए अब यहाँ पे 3 × 2 6 क्लोरीन इधर, और यहाँ पे भी बच्चों देखिए 3 × 2 6, तो 6 क्लोरीन इधर हो गया। ओके, एल्यूमिनियम है बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ओके, अब यहाँ देखिए बच्चों ये 3 है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों देखिए सिर्फ यहाँ पे बेरियम 1 ही है। ओके,
तो यहाँ पे भी हम 3 लगा देंगे। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3 बेरियम हो गया और 3 सल्फेट, यहाँ पे भी बच्चों देखिए 3 सल्फेट 3 बेरियम। ओके, अब ये रिएक्शन बच्चों बैलेंस्ड है। थर्ड है बच्चों सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, लिखते हैं बच्चों, ये रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे। देखिए सोडियम बच्चों आपको पता है एक मेटल है, Na प्लस वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। बच्चों देखिए हमने रिएक्शन तो लिख लिया, Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। अब हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है बच्चों और यहाँ पे सिर्फ 2 है। ओके, सोडियम 3 है बच्चों, देखिए अगर यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ 2 तो क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 × 2 4 और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए बच्चों फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ओके, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ भी है, 2 हाइड्रोजन और 2, 4 हाइड्रोजन हो गए बच्चों, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन 2 यहाँ पे बच्चों, देखिए यहाँ पे भी 2, सोडियम 2। देखिए बच्चों बैलेंस, अब ये इक्वेशन बच्चों बैलेंस हो चुका है। ओके, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर कोई इक्वेशन ऐसे कैसे लिखे कि उसके बारे में हमें देख के ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। ओके, तो इसके लिए हम उसके स्टेट को भी प्रेजेंट करते हैं, उसका स्टेट भी साथ में लिखते हैं ताकि हमें उसके बारे में अच्छे से पता चले। ओके, तो देखिए इस फर्स्ट में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड बच्चों एक्वस फॉर्म में है। ओके, सोडियम सल्फेट ये भी बच्चों एक्वस फॉर्म में है। जब रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था फर्स्ट को इसके लास्ट के साथ कंबाइन कर दीजिए, बेरियम सल्फेट सॉलिड प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, एक्वस। देखा बच्चों हमने इसका सिंबल कैसे लिखा, इसका स्टेट सिंबल कैसे लिखा, बेरियम क्लोराइड एक्वस, सोडियम सल्फेट एक्वस, बेरियम सल्फेट एक सॉलिड है। ओके, और सोडियम क्लोराइड नमक एक्वस फॉर्म में। ओके, आप इस रिएक्शन में ध्यान देना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, अब मैंने अपने लेक्चर वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया है, वो जाके देख लेना। देखिए बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बोला है। ओके बच्चों, एक्वस फॉर्म में होगा, इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, HCl एक्वस फॉर्म में, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड बच्चों NaCl जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, और वाटर H2O लिक्विड फॉर्म में। ओके, ये बच्चों देखिए हमने स्टेट सिंबल कैसे लिखा है। ये रिएक्शन बच्चों याद कीजिए हमने पढ़ा था जब देखिए बच्चों हमने पढ़ा था जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन के बारे में बच्चों हमने पहले भी पढ़ रखा है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। ये देखिए बच्चों ये एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl एक एसिड है, जब इसने रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।